नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए और यूपी टेट के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर है बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के, गीतांजलि के, मैला आंचल के या कामायनी के? तो इसका सही आंसर है मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की, प्रेमचंद की, अज्ञेय की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो गोदान कृति के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल या गोपाल प्रसाद व्यास? तो कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा के लेखक या लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की या हबीब तनवीर की या फिर नाग बोडस की? तो चरणदास चोर नाट्य कृति के लेखक हैं हबीब तनवीर। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्ति कवि या फिर संत कवि? तो इसका सही आंसर है संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को या शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी या कवि देव? तो इसका सही आंसर है बिहारी। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को या मतीराम को या केशवदास को? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। बाकी श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे।
अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परिमंदर सिंह? तो इसका सही आंसर है, उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र, उनका नाम है लहना सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सिंदूर की होली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली जो नाटक है, उनके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? निराला, अज्ञेय, पंत या जयशंकर प्रसाद? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या वृंदावन लाल वर्मा? तो इसका सही आंसर है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गीय काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या रासक काव्य धारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं जायसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रम? तो इसका सही आंसर है जय पराजय। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम ये प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह? तो इसका सही आंसर है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को या हेमचंद को? तो इसका सही आंसर है मैथिल कोकिल जो कहे जाते हैं उनका नाम है विद्यापति। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को या निराला को? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को या सुमित्रानंदन पंत को? तो इसका सही आंसर है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को या फणीश्वर नाथ रेणु को? तो इसका सही आंसर है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। अगला प्रश्न, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास? तो इसका सही आंसर है सूरदास। सूरदास बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन जैसी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरधरदास? तो इसका सही आंसर है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन जैसी पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? शिव का, कृष्ण का, राम का या विष्णु का? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथ लिखे, जिसमें
7 बड़े ग्रंथ हैं और 5 छोटे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अमृतलाल नागर ने या रामविलास शर्मा ने? तो इसका सही आंसर है, तुलसीदास को जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण एवं प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, यह कथन किसका है? नावादास किसने कहा? ये नावादास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो ये तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण एवं प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, तो ये किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसीदास को मानस का हंस कहा है अमृतलाल नागर ने। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो वो है रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न है, दोहावली में कितने छंद हैं? 216, 573, 279 या 69? तो दोहावली में छंदों की संख्या है 573। जानकी मंगल में 216 हैं, विनय पत्रिका में 279 और बरवे रामायण में 69 छंद हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।